ऑनेस्टली बोर्ड्स के टाइम मेरे को इतना डर लगा था दैट बिफोर माई फर्स्ट बोर्ड एग्जाम आई कुडंट स्लीप द होल नाइट बिकॉज कि लाइक मेरे को आता कुछ नहीं था बिकॉज हमारे टाइम पे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम वाज ऑफ इंग्लिश, मेरे को सब कुछ आता था बट द फेयर इटसेल्फ वाज सो फ्राइटनिंग। मतलब लाइक हम देखें तो हमारे आसपास फैमिली में टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, सीनियर्स ने भी इवन बोर्ड्स को, यू आर गिविंग योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, आई एम टेलिंग यू माई फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स एक्सपीरियंस एंड यू विल बी क्वाइट सरप्राइज, लाइक क्वाइट सरप्राइज बिकॉज मतलब reality of boards was actually better than what I have expected. So what happened? Actually मैं मतलब भाई I was at the same position like 1 year ago and मतलब डर सा था, ये नहीं था that कि okay ये 10th boards थे, it was not going to decide my life and हाँ the results gonna stay with my life forever but एक डर था, it was not कि मेरे को syllabus नहीं आता था। मैंने जबकि 10th में syllabus like समर हॉलीडेज में कंप्लीट कर लिया था। इट इज नॉट टू अफ्रेड यू गाइज, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई फेल्ट लाइक। ओके मेरे को डर इस बात का था कि यार पता नहीं एग्जाम्स कैसे होंगे बिकॉज इट वाज नॉट नॉर्मल एग्जाम्स, लाइक नॉर्मल एग्जाम्स नहीं थे, दे वर बोर्ड एग्जाम्स। सो बोर्ड एग्जाम्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, वो बहुत सारे डाउट्स थे माइंड में एंड ऊपर से पेरेंट्स के टाइम पे फ्लाइंग आती थी, सो दे वर ऑल्सो लाइक कि बाहर से टीचर्स आएंगे, ठीक है तुम दूसरे स्कूल जाओगे एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब बिल्कुल चीटिंग अलाउड नहीं होती, तुम हल्के से भी गर्दन घुमाओगे एंड तुम्हारा पेपर कैंसिल। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिथ्स एंड एवरीथिंग वाज एवरीवेयर अराउंड द प्लेस एंड सो मैं बहुत डरी हुई थी। दैट्स व्हाई आई एम हियर एज योर एल्डर दीदी टू टेल यू हाउ वाज माय एक्सपीरियंस एंड आई होप दैट विल हेल्प यू फील अ लिटिल रिलैक्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टीचर्स कहते हैं सारे ऑनलाइन टीचर्स एंड एवरीवन कि पेपर के एक रात पहले जल्दी सो जाना एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे एंड मैंने ना लिटरली लाइक यू वोंट बिलीव मी, मैं आई एम अ नाइट आउल। ओके मैं रात को ही पढ़ती हूँ बट at that day I literally turned off all the night lights at 10 PM. yes so I thought कि okay मैं 10 बजे सो जाऊंगी एंड मैं रात को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी और मतलब भाई ना बोर्ड्स के टाइम पे फिर मेरे को नींद भी नहीं आएगी और मैं पेपर अच्छे से दे पाऊंगी। इंग्लिश का पेपर था उस टाइम पे, 15 फरवरी की बात है, एक दिन पहले वैलेंटाइंस डे था बट थैंक गॉड मेरे पास उस टाइम पे कोई वैलेंटाइन नहीं था। ओके टॉकिंग अबाउट इट सो फर्स्ट थिंग मैं सो ही नहीं पाई, मतलब मेरे को नींद ही नहीं आई, लिटरली नॉट जोकिंग, नो कैप, सीरियसली। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ा होता है वगैरह बट नहीं आ पाई यार, नहीं, दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही। एंड मोमेंट में ये लग रहा था कि यार ये पढ़ लिया, ये तो नहीं छूट गया, ओ माय गॉड नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ, ये वाला चैप्टर रीड कर लेती हूँ, कि अब तो मैं भूल गई हूँ, शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, पता नहीं क्या क्या, सीरियसली स्पीकिंग। एंड आई वाज लाइक भाई सो वेल बिफोर वी प्रोसीड फर्दर तुम्हें लग रहा होगा कि क्या एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। वेल हाँ कई लोगों का इससे भी चिल हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स का एक्सपीरियंस बट आई स्कोर 95 इन 10th बोर्ड्स, तो मेरा वो टॉपर्स के पर्सपेक्टिव से काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। सो आई कुडंट स्लीप। ओके और मैं मतलब फिर मैंने सोचा कि यार फ़ायदा क्या है बेड पे करवटें बदलने का, इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेती हूँ। सो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं क्या बोलते हैं 2 बजे तक ओवर थिंकिंग कर रही थी, लाइटें बंद हैं ओके बट फिर मैंने सोचा कि ओके उठ के पढ़ लेती हूँ एंड 2 बजे फिर मैंने लाइटें जलाई, मैं पढ़ने लगी। और फिर जैसे उस टाइम पे बहुत मैराथन्स चल रहे थे तो हर टाइम पे भी चलेंगे गाइस, यू नो पेपर लीक एंड स्टफ। और हमारे टाइम पे तो भाई लाइक मतलब इट वॉज डायरेक्ट वॉर, सीरियसली ऑनलाइन वॉर चल रही थी सारे इंस्टीट्यूट्स की, मतलब सारी जितने भी चैनल थे सबका, कोई एक चैनल नहीं छोड़ा था जो कि सुबह उठकर मैराथन नहीं ले रहा, हर एक चैनल। एंड इट वाज लाइक मतलब स्टार्ट नेक्स्ट टॉपर्स ने किया था ठीक है पिछले साल, और हमारे बैच जब आया था उस टाइम पे मैं सीरियसली बता रही हूँ नेक्स्ट टॉपर, PW, साइंस एंड फन और अनअकैडमी और 2-3 ऐसे चैनल जिनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना था, वो भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा रहे थे। लाइक उनकी मजाक नहीं उड़ा रही मैं गाइस, मजाक नहीं उड़ा रही बट उनकी लाइव वॉचिंग सीरियसली 3 बंदों की थी। ओके बट हाँ सो मैंने 4 बजे वो मैराथन लगाना चालू कर दिया था। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एक्चुअल एक्सपीरियंस। सो मैं फटाफट गई स्कूल, हमारे टाइम पे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम पे हमें स्कूल बुलाया था एंड स्कूल वाले लेके गए थे सेंटर। पहली बात तो सेंटर नॉर्मल स्कूल्स बनते हैं जो कि तुम्हारे स्कूल के सेंटर लाइक 5 ईयर से बन रहे हैं अराउंड अबाउट, तो इट वाज लाइक वहाँ के टीचर्स भी तुम्हारे टीचर्स को जानते होते हैं, वो टीचर्स तुम्हारे बच्चों को जानते होते हैं, तो इट्स लाइक मतलब इतना भी डरने की बात नहीं है कि वो टीचर्स बिल्कुल चीटिंग नहीं करने देंगे एंड स्टफ लाइक दैट। ओके और ऑल्सो अगर तुम्हारी किस्मत बहुत फूटी और सेंटर चेंज हुआ भी है, उसी साल सेंटर भी चेंज हुआ है, तब भी टीचर्स को पता होता है कि 10th वालों का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, और वो इतने लाइक मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एक बारी एक बोर्ड एग्जाम में इट वॉज नॉट आवर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम बट जो हमारे इन्विजिलेटर थे, क्योंकि ना हम पहले बैठ जाते हैं वहाँ पे, आप लाइक जाकर लाइनें वगैरह लगा रहे हो तो लाइनें लगी हुई आती हैं गाइस शीट पे, बट आप अपनी OMR शीट भर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है दैट एक टाइम पे एक बार हम जहाँ थे वहाँ पे इन्विजिलेटर ने एक्चुअली में स्टोरी टाइम सुनाया था। लिटरली वो 15 मिनट हमने इतने चिल होकर काटे हैं। मेरे ख्याल से इट वॉज आवर सेकेंड लास्ट पेपर, उसके बाद सिर्फ कंप्यूटर का पेपर बचा हुआ था।
सो हिंदी का पेपर था एंड सर ने इतनी मस्त स्टोरी टाइम्स में, सो इट्स लाइक हमें लगता है कि ओके टीचर्स पता नहीं कैसे होंगे वगैरह, दे आर वेरी रिलैक्सड, दे आर वेरी चिल, ठीक है। एंड सेकेंडली अबाउट द थिंग कि हाउ डू यू गिव एग्जाम, हाउ डू यू एक्चुअली गिव एग्जाम्स, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल बट मतलब यहाँ पे तो ऐसा होता है दैट यू रीच द सेंटर अबाउट हाफ आवर पहले, मतलब 10 बजे तो तुम्हें हॉल में बैठना होता है, तो तुम्हें 9:30 बजे सेंटर पहुंच जाना है। अब तुम ये मत सोचना कि तुम 9:30 बजे जाकर वहाँ पे पढ़ाई कर रहोगे, वहाँ पे बिल्कुल माहौल नहीं होता पढ़ाई करने वाला, वहाँ पे बस टेंशन ही चल रही होती है, कोई बच्चा पूछे तुमने ये पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा, मतलब दोस्तों में गप्पें चल रही होती हैं, ये चल रहा था कि तुमने कितना पढ़ा। बट एक्चुअली में उस शोर शराबे में, क्योंकि यू आर नॉट सिटिंग इन द रूम्स, यू आर लाइक आउट देयर, तो उस शोर शराबे में स्टडिंग no. And you are expected to bring transparent kit and transparent water bottle and obviously admit card. एडमिट कार्ड भूल गई गाइस, हाँ तो एडमिट कार्ड ऑब्वियसली। और ना ये भी इतना होगा बनाया हुआ है एक्चुअली में, मैं सीरियसली बता रही हूँ, हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जो कि एक नॉर्मल वाटर बॉटल लेके आती थी, ठीक है, बोर्ड्स में, अनटिल एंड अनलेस लाइक मतलब मिड 3rd 4th बोर्ड एग्जाम था, एंड तब टीचर ने उसे टोका कि ओके दिस इज नॉट अलाउड एंड यू कीप इट आउटसाइड। तो इतना भी मतलब तुम ये सोचो ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द लीनियंसी। एंड फिर उसके बाद हम गए फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स में मतलब भाई मैं उनके स्कूल में बताई हूँ, एक तो दूसरा स्कूल है, तो ये तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो स्कूल का इतना लाइक क्लासेस दूसरी जगह होती हैं, कोई क्लास ऊपर है, कोई क्लास तिरछा मिर्चा है, तो क्लासेस हो सकता है डिफरेंट हो, बेंचेस डिफरेंट हो सकता है चेयर्स डिफरेंट हो, बट टीचर्स भी डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे टीचर ने लाइक गाउन से डाल रखा था, प्रिंसिपल ने गाउन से डाल रखा था, एंड दे वर एक्चुअली नन, या नन, बट सो हाँ आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ इट वर्क्स। तो हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था 10th का, एंड लाइक वो टीचर्स ही इतने खुद ही सपोर्टिव होते हैं, दे वर लाइक पहली बात तो 10th और 12th साथ नहीं बैठते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, 10th अलग ही बैठती है, सिंगल बेंच पे हर एक बच्चा बैठता है, और बेंचेस काइंड ऑफ आस पास ही होते हैं, क्योंकि मेरे को पहले लगता था दैट ओके बेंचेस में भी एक बेंच को डिफरेंस रख के बिठाते हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं करता होपफुली। एंड आफ्टर दैट इट वॉज लाइक कि मतलब वो बेंचेस पे रोल नंबर लिखे हुए थे हमारे, और वो टीचर्स ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। स्ट्रेस बहुत था लिटरली, मेरी हार्ट ना उस टाइम वैसे हो रहा था कि ओ माय गॉड पता नहीं कैसा होगा। और शीट्स अलग सी होती हैं, शीट्स वैसे अब तो बहुत सारे रियल लाइफ सैम्पल पेपर्स आ गए हैं कि जिसमें वो शीट भी दिखाते हैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम की शीट कैसी होती है, बट आई एम टेल यू उसमें क्या होता है, सामने OMR शीट होती है एंड फिर नॉर्मल शीट होती है, तो तुम्हें अपना नाम और वगैरह वगैरह वो पहले तो OMR शीट पे भरना पड़ता है, जैसे OMR पता है ना कैसे होते हैं गाइस, ओलंपियाड्स तो दिए होंगे, तो उसमें भी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के वाले दिन मेरे OMR शीट में से गलत भर गई भाई, और रोल नंबर गलत भर गया, बट अगेन इट वॉज वेरी लीनियंट, हमने फ्लूइड चला दी गाइस बट या सो मतलब इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी चिल, मतलब टीचर्स आर वेरी चिल, एग्जाम्स आर वेरी चिल, बट हाँ 12th में हो सकता है दिक्कतें हों, 12th में टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मैंने सुना है कि मतलब 12th वाले बच्चों के लिए टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और मैं अगले साल 12th के बोर्ड्स दूंगी, let's hope it's gonna be good but I'm advising you guys ki okay don't stress out this much and it's gonna be fine, trust me it's gonna be fine. Now about simple tips that we can talk about, it's like अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है, बट इतना भी स्ट्रेस आउट मत हो जाओ कि तुम सिलेबस ही भूल जाओ। आई नो ये बहुत डर लगता है कि यार मैंने सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट आई एम श्योर बोर्ड्स एग्जाम्स आर easy what a joke, but actually they are easy, and even if your exam isn't easy, even if your board exam is like 2025 physics 12th physics exam, the checking is lenient. It's lenient. Trust me, guys. Trust me. Okay. Well, that's it for today. See you again. And if you want more tips about how to give board exams and subject-specific tips and strategies, like what to do for maths, well, on this note, I want to tell you that I scored 98 in maths. But so like what to do in maths, English, and stuff like that, do tell me in comments. Well, I'm not a expert. I'm not a school topper either. I'm not a district topper either. But I scored 95%. That's quite good for boards. However, I enjoyed my 10th too. So